स्वागत है भाई सारा टावरण, जितना भी टावर पहली बार आप लोग देख रहे हैं विजिट निर्मल क्लासेस के चैनल पर स्वागत है। आज आप शुरू कर रहे हैं राजस्थान पॉलिटिकल की क्लास। जो अभ्यर्थी 4th ग्रेड की तैयारी करें, राजस्थान पुलिस की तैयारी करें, उन सभी को जितना जितना आवे उनका सबके लिए 5 नंबर एक ही क्लास में फिक्स होना है। तो यह क्लास आपने लास्ट तक देखनी जरूरी है और लगातार देखियो। जो क्वेश्चन थाना आ रहे हैं आपका साथी संगठन ट्रांसफर करियो, शेयर करनी जरूरी है। या और पहली बार आवे तो वो चैनल के ऊपर जरूर आयो। अब देखो आप फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। पहला क्वेश्चन आप है के क्वेश्चन देखियो। क्वेश्चन की बात करा तो राजस्थान के अंदर छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पे की गई। अब देखो टावर जितना भी कमेंट बॉक्स के अंदर आपको आंसर जरूर लिखियो। लाइव क्लास चला तो लाइव जरूर करियो। राजस्थान के अंदर छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पे की गई, छावनी बोर्ड कहाँ पे थी, आंसर क्या आएगा इसका नसीराबाद। छावनी बोर्ड कहाँ पे थी भाई, नसीराबाद। कितनी छावनियां थी राजस्थान के अंदर, 6 छावनियां थी। अगर छावनियों की बात करें तो राजस्थान के अंदर छावनी कितनी थी, 6 छावनी। राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे भाई, राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त बताओ भाई अपने। जो पहली बार कर रहे हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, सुरेश चौधरी थे, मोहनलाल लाठर थे, डीबी गुप्ता हैं, श्री टी निवासन है। इसके अंदर आंसर कौन सा आएगा इसका, डीबी गुप्ता। राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, डीबी गुप्ता। ओके, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान विधानसभा राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों के चर्चा के लिए सामान्यतः समय नियत करेगी। देखो ऑप्शन की तरफ चलें। फर्स्ट ऑप्शन है नियम समिति, विशेषाधिकार समिति, कार्य सलाहकार समिति और आचरण समिति। बताओ भाई आंसर बताओ, क्या आंसर आओगे। आंसर की बात करें तो देखो इसके अंदर आंसर आओगे कि कार्य सलाहकार समिति। याद रखियो बेटा, आंसर कौन सा आओगे, कार्य सलाहकार समिति। फिर अगला क्वेश्चन क्या आपको, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई। पटवारी में आयोड क्वेश्चन है भैया, क्या मायोड है, पटवारी का माइन। जो अभी आपने हाल ही के अंदर एग्जाम हुई है पटवारी के अंदर, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन आयोड है पटवारी 2025 के अंदर। तो बताओ आंसर बताओ क्या होगा भाई को आंसर। आंसर होगा 243 के, 243 के। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन कहाँ पे कब किया गया था। अगस्त 1987, मार्च 1987, जुलाई 1987, अक्टूबर 1987। बताओ भाई आंसर बताओ कब हुआ था, कौन सी। इतना तो पता है कि 1987 को हुआ था, सबके अंदर 1987 सेम है। तो आंसर कौन सा आएगा अपना, इसके अंदर राइट आंसर होगा भाई अगस्त 1987। ओके, अगला क्वेश्चन देखो भाई आपनो, राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना कब हुई। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना हुई थी अप्रैल 2009, जून 2014, अप्रैल 2006 और मई 2008। तो कब हुई बताओ भाई, कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो, आप आपको आंसर लिखो। इसकी स्थापना हुई थी सूचना आयोग की 13 अप्रैल 2006 को। कब हुई थी भाई, 13 अप्रैल 2006। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सी। ओके, फिर अगला लिखो, राजस्थान राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे। प्रथम सूचना आयुक्त कौन से, ये भी पटवारी के अंदर आया वही क्वेश्चन है, अभी पटवारी की पहली शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा इसका, एमडी कोरानी। क्या होगा इसका राइट आंसर, एमडी कोरानी। आगे चलो भाई, फिर देखो राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण कहाँ पर स्थित है। बताओ भाई राजस्थान सिविल सेवा अधिकरण कहाँ स्थित है। फर्स्ट जोधपुर, फिर बीकानेर, फिर जयपुर, फिर भरतपुर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा बताओ भाई, लिखो कमेंट बॉक्स के अंदर, आप आपका आंसर लिखो। आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर आएगा जयपुर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस वर्ष गठित किया गया। बताओ भाई आंसर बताओ। 80, 90, 95, 75, 75, 95, 90, 80। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 80। ओके, लिखो अगला क्वेश्चन, राजस्थान सूचना आयोग आरआईसी का गठन किस वर्ष किया गया। 2005, 2006, 2007, 2008। बताओ भाई आंसर बताओ। देखो आयोडो भी है, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के अंदर 2022 के अंदर आयोडो। बताओ 2005, 2006, 2007, 2008, 2007 इसका आंसर आएगा। अगला लिखो, देखो भाई निम्न से राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे। प्रथम कौन थे, अभी कौन है करंट के अंदर। तो प्रथम ये किशनपुरी, ये फिर भगवंतपुरी, कैलाश डब्ल्यू विश्वशंकर और के राधाकृष्ण। बताओ आंसर बताओ भाई इसको, राइट आंसर क्या है, आंसर बताओ इसको क्या है, आंसर क्या होगा जल्दी बोलो भाई। आंसर है तो इनको आंसर आओगे के राधाकृष्ण, के राधाकृष्ण। करंट के अंदर कौन है, अभी वर्तमान में है सुधांशु पंत।
कौन है? सुधांशु पंत। ठीक है, सुधांशु। अगला क्वेश्चन की तरफ आओ भाई। कुछ राज्य सरकारों में मंत्रिमंडल स्तर के मंत्रियों और राज्य मंत्रियों के अतिरिक्त संसदीय सचिव भी होते हैं। यह संसदीय सचिव राज्य विधानमंडल के सदस्य और उनकी नियुक्ति कौन करता है? बताओ भाई, आंसर बताओ, बताओ क्या क्या होगा भाई, वहां राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा मुख्यमंत्री। सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, लास्ट तक एक बार जरूर देख की जाए, एग्जाम से पहले भी एक बार जरूर रिपीट करके जाए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा? बताओ भाई, ये किसने बोला था? कौन से के अंदर बोला गया है? अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 क्या बोला गया है? कि प्रत्येक राज्य के लिए कम से कम एक राज्यपाल तो जरूर होगा। 154 के अंदर क्या है? इनकी नियुक्तियां हैं। 154 के अंदर क्या है? नियुक्तियां। 155 के अंदर क्या है? ये मंत्रिमंडल का प्रधान होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्यपाल कौन थे? भाई राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू है? बताओ तो कितनी बार लागू? तो अब तक राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन 4 बार लागू। कद कद लागू? 67, 77, 80 और 92। ठीक है, तो एक में बात कर रहे हैं आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था तब राज्यपाल कौन थे? तो इसके अंदर था चिन्ना रेड्डी। राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया? अभी अपन जस्ट ये क्वेश्चन करिए भाई, अभी जस्ट ये क्वेश्चन करिए तो कितनी बार लगे? बताओ कहानी, बताओ इसका आंसर क्या होगा? 4 बार। बिल्कुल सही बात है। राज्यों में संवैधानिक आपातकाल लगाने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? ये भी बताओ कि भाई संवैधानिक आपातकाल लगाने के लिए कौन सा अनुच्छेद उपबंध है? तो इसके अंदर 356 आएगा। जो भी 356 अनुच्छेद है उसके अंदर संवैधानिक आप आपातकाल लगा सकते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। राज्य का प्रधान कौन होता है? राज्य का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो इसकी नियुक्ति करता कौन है? इसकी नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति करता है। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य विधानसभा में धन विधेयक केवल किसकी अनुशंसा से प्रस्तुत किया जा सकता है? अध्यक्ष, वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। बताओ भाई, क्वेश्चन बताओ, आंसर बताओ को। धन विधेयक केवल किसकी अनुशंसा से प्रस्तुत किया जा सकता है? अध्यक्ष, वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। इसके अंदर मुख्यमंत्री आएगा भाई। फिर अगला क्वेश्चन आओ। राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल होता है। राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल क्या होता है? सामान्य कार्यकाल मुख्यतः इसका सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है मुख्यतः। बाकी अगर दूसरा, जब तक राज्यपाल नहीं आता, राज्यपाल का पद कभी खाली नहीं रहता है। तो जब तक दूसरा राज्यपाल नहीं आ जाता, इसका पहले वाले राज्यपाल का पद कंटिन्यू रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले भाई। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों सेम होते हैं। राष्ट्रपति राज्य का राष्ट्रपति देश का प्रथम व्यक्ति होता है और राज्यपाल राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है। तो इसकी आयु कौन सी होगी? 35 वर्ष। इसका राइट आंसर क्या होगा? 35 वर्ष। इसके बाद में आगे चलते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित राज्यपालों में कौन राज्यपाल बनने से पूर्व लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे? बढ़िया क्वेश्चन है भाई। कौन थे तो बताओ। सुखदेव प्रसाद, रघुकुल तिलक, प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, निर्मल चंद जैन। बताओ भाई, इसका आंसर बताओ क्या आएगा? इसका आंसर आएगा रघुकुल तिलक। बढ़िया है। आगे वाला देखो। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक बार शपथ किसने ली? किसने शपथ ली थी भाई? सबसे ज्यादा बार तक शपथ किसने ली? राजस्थान का आधुनिक राजस्थान का निर्माता कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया और हरिदेव जोशी। बहुत बढ़िया। सबसे लंबे समय तक किसने मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया था? सबसे लंबे समय तक किसने मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया था? तो ये इसका आंसर कौन सा आएगा? मोहनलाल सुखाड़िया। बहुत बढ़िया। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन था? प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन था राजस्थान का? बढ़िया क्वेश्चन है भाई। टीकाराम पालीवाल। सर्वाधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड। फिर भाई सेम क्वेश्चन आ गया। लगातार सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इसका आंसर कौन सा आएगा? सर्वाधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड क्या आएगा? मोहनलाल सुखाड़िया। ओके। अनुसूचित जाति के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? कौन थे भाई अनुसूचित जाति के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह शेखावत थे, जगन्नाथ पहाड़िया थे, हीरालाल देवीपुरा थे, टीकाराम पालीवाल थे। कौन थे? तो इसका आंसर आएगा जगन्नाथ पहाड़िया। फिर बाद में आएगा राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था? राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये कब किया गया था? 23 अप्रैल 1994। 23 अप्रैल 1994।
राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा है? इसका आंसर कौन सा आएगा? तो इसका आंसर की हम बात करें तो इसके अंदर आएगा हीरालाल देवीपुरा। क्या आएगा इसके अंदर? हीरालाल देवीपुरा। राज्य का वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्य का वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? बताओ भाई अगला क्वेश्चन। कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम बार मुख्यमंत्री कब बनी थी? बढ़िया क्वेश्चन है भाई। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर पहली बार मुख्यमंत्री कब बनी थी? तो इसका आंसर आएगा 2003 से 2008 के ऊपर बनी थी। ठीक है, इसके फिर अगला आएगा, राजस्थान में राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित है। बताओ भाई मुख्यमंत्री के कर्तव्य कौन से आर्टिकल के अंदर निर्धारित है? तो राजस्थान के इसके 163 के अंदर है, 213 के अंदर है, 157 में है या 167 में? बताओ आंसर बताओ भाई। सीधा सीधा आंसर है इसका 167 में। इसके बाद आएगा मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य सचिव करता है, मुख्यमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है या राज्यपाल करता है? हमेशा मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हमेशा मुख्यमंत्री ही करता है। कौन करता है? मुख्यमंत्री ही करता है। राजस्थान राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ पे? बढ़िया क्वेश्चन है भाई, आया हुआ है एग्जाम में भी, क्वेश्चन में आया हुआ है, पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम में आया है 2020 की एग्जाम के अंदर। अजमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। बताओ भाई कमेंट सेक्शन में बताओ, आंसर बताओ, दो रिप्लाई। कहाँ पे है आंसर? कहाँ पे है? अजमेर में। बहुत बढ़िया। राज्य सचिवालय में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा विभाग है? गृह विभाग, वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग और कार्मिक विभाग। बताओ भाई सटाफट बताओ, आंसर बताओ जल्दी जल्दी। इसका आंसर कौन सा आएगा? सामान्य प्रशासन विभाग। ठीक है, आगे वाला, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? श्रीमती कृष्णा बटाकर, मीनाक्षी आहूजा, अलका काला और कुशल सिंह। कौन थी? ये कुशल सिंह नहीं है, ये कुशाल सिंह है, कुशाल सिंह। तो ये इसका आंसर क्या आएगा? श्रीमती कुशल सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का चयन किसके द्वारा किया जाता है? गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल। ठीक, हमने ये थोड़ी देर क्वेश्चन पहले किया है। मुख्य सचिव की नियुक्ति हमेशा कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करता है। तो कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। अगला क्वेश्चन भाई, कौन सा कार्य कलेक्टर का नहीं है? काम की बात है भाई। भू राजस्व का एकत्रीकरण, कानून व्यवस्था का रख रखाव, आयकर का एकत्रीकरण, भू राजस्व को रख रखाव। तो सही आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा आयकर का एकत्रीकरण। आयकर का एकत्रीकरण ये इनकम टैक्स का काम है भाई। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले किया था, इससे पीछे वाला क्वेश्चन यही था। प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? कुशाल सिंह थी। फिर आगे वाले चलते हैं। राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्तियां निहित नहीं है? विधानसभा को आहूत करने की, विधानसभा को बुलाने की, विधानसभा को स्थगित करने की, विधानसभा को विघटन करने की, विधानसभा के सत्रावसान की। तो विधानसभा के विघटन करने की। भारत सरकार और राज्य प्रशासन के बीच शासकीय संवाद का औपचारिक चैनल है। भारत सरकार और राज्य प्रशासन उन दोनों के बीच के अंदर, जैसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट है एक स्टेट गवर्नमेंट है, उन दोनों के बीच के अंदर मध्यस्थता कौन करता है भाई? कौन करता? समझने की कोशिश करो भाई। राज्य का राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव, सब विभाग का सचिव और मुख्य सचिव। तो कौन करता मध्यस्थता? राज्य का राज्यपाल। बढ़िया भाई। आगे देखिएगा और क्वेश्चन देखा, राजस्थान के मुख्य सचिव कौन थे? निम्न में से राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? किशनपुरी, KW शिवशंकर, के राधाकृष्णन, भगवंत सिंह मेहता। तो बताओ इसका आंसर बताओ कौन सा है? तो इसका आंसर आएगा भाई के राधाकृष्णन। पंचायतों के लिए गठित राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? 223 जय, 223 टय, 223 खै, 223 जय। बताओ भाई वित्त आयोग से संबंधित किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? तो इसका सही आंसर आएगा अनुच्छेद 243 जय। फिर देखो, राजस्थान सरकार के किस विभाग के अंदर सार्वजनिक निजी सहभागिता के रूप के अंदर राज्य सरकार के प्रयासों के साथ साथ समन्वय के लिए नोडल एजेंसी के रूप में सार्वजनिक निजी सहभागिता सेल का गठन किया है? आयोजन विभाग, उद्योग विभाग, वित्त विभाग और वाणिज्य विभाग। वित्त विभाग। ओके, अगला क्वेश्चन देखो भाई,
इसका गठन राज्य के राजस्थान के राज्य वित्त आयोग के बारे के अंदर असत्य गठन कीजिए। इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(1) के अंतर्गत 24 अप्रैल 1994 को हुआ था। ठीक है, यह एक बहुसदस्यीय आयोग है जिसका अध्यक्ष सहित 4 अन्य सदस्य होते हैं। राज्यपाल इस आयोग के गठन, सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति के पर निर्धारण करता है। आयोग पंचायती राज सदस्यों के नगरीय नियमों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा। तो इसका सही आंसर कौन सा आएगा? सी आएगा इसका। जिला नवाचार कोष की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताओ भाई, इसका आंसर बताओ। जिला नवाचार कोषाध्यक्ष की, हाँ भाई बताओ इसका आंसर कौन सा आएगा? तो इसका आंसर आएगा 13वां वित्त आयोग। बढ़िया बात है भाई, आगे चलो। आगे देखो भाई, आपने क्वेश्चन किए हैं। राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा करता है। राज्य का वित्त आयोग है, उसके वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा कौन करता है? ये भी पहले सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर आया हुआ है। बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ी एग्जाम के अंदर तभी आया हुआ। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और वित्त सचिव। वित्त आयोग का सचिव कौन है? तो ये आएगा हमेशा वित्त मंत्री आएगा। और फिर बाद में ये क्वेश्चन देखो अपने को, राज्य उपभोक्ता फोरम के अंदर कितने सदस्य होते हैं? इसके अंदर हमेशा 5 होते हैं। अब देखो, जिला महिला सहायता समिति के अध्यक्ष कौन करता है? जिला महिला सहायता समिति की अध्यक्षता कौन करता है? हमेशा जिला कलेक्टर करता है भाई। राजस्थान में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग क्या कहलाता है? कार्यकारी विभाग, प्रशासनिक विभाग, विभाग और निदेशालय। राज्य सचिवालय के अंदर, किसके अंदर है? राज्य सचिवालय के अंदर जो विभाग होता है वो स्थित विभाग हमारा क्या कहलाता है? कार्यकारी विभाग, प्रशासनिक विभाग, प्रभाग और निदेशालय। तो इसका कार्यकारी विभाग होगा भाई। मुख्य सचिव पर पद पर नियुक्ति होने वाले अधिकारी का निम्न द्वारा चयन किया जाता है। फिर भाई घूम फिर के वही क्वेश्चन आ गया, मुख्य सचिव। और मैंने बोला है मुख्य सचिव का निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? हमेशा मुख्यमंत्री होता है भाई। अब अगला देखो भाई, क्वेश्चन क्या है? हाँ बोलो भाई। राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 के अध्यक्ष थे, कौन थे? बी मेहता, एस डी उज्ज्वल, मोहन मुखर्जी, मंगत राय। कौन थे भाई? बी मेहता, एस डी उज्ज्वल, मोहन मुखर्जी और मंगत राय। तो इसके आंसर आएगा बी मेहता। राज्य प्रशासन के अधीन निदेशालयों के प्रमुख को अधिकांशतः किस पद नाम से जाना जाता है? राज्य प्रशासन के अधीन निदेशालयों के प्रमुख को अधिकांशतः किस नाम से जाना जाता है? बताओ भाई, आंसर बताओ। देखो, सचिव, रजिस्ट्रार, आयुक्त और निदेशक। आंसर क्या होगा भाई? को सचिव होगा। बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो भाई, निम्न में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन है? मुख्य सचिव है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है और मंत्रिमंडल है। राज्य का वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? कार्यपालिका कौन होती है? जो एज ए काम करती है उसको राज्यपाल बोलते हैं, मुख्यमंत्री बोलते हैं, मंत्रिमंडल बोलते हैं, मुख्य सचिव। तो उसका वास्तविक कार्यपालिका प्रधान होता है मंत्रिमंडल। ठीक है भाई। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान के राज्य के प्रमुख कौन जाने जाते थे? बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लगातार एग्जाम के अंदर रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। बताओ भाई, का आंसर बताओ। क्या जाना था? गवर्नर जनरल कहा जाता था, या फिर राज्यपाल कहा जाता था, राज प्रमुख कहा जाता था, या महाराजा धीराज इसको कहा जाता था?